नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के 31,661 पदों पर नियुक्ति की। तो इस नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। काउंसलिंग में कम अंक पाने वाले छात्रों को बुलाए जाने पर जानकारी तलब की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है, जबकि उससे अधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने मिर्जापुर जिले से आवेदन किया था। ओबीसी वर्ग में उसका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है, उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि ओबीसी वर्ग में ही उससे कम 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जबकि इससे पूर्व मई में जारी सूची में याची का नाम काउंसलिंग की लिस्ट में था। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई है। उनका कहना कि सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है। इस मामले में अभी सिर्फ पहले चरण की भर्ती हुई है, इसके बाद भी बचे हुए पदों पर नियुक्ति दी जानी है। और इसमें जो है 37,339 शिक्षक मित्रों को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति देने की बात हुई थी। तो 31,661 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और इनको आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और ज्वाइनिंग लेटर कुछ छात्रों को देंगे। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती। कोर्ट ने कहा सूची को न दिया जाए अंतिम रूप। इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे, मगर सूची को अंतिम रूप न दे। दिव्या गोस्वामी और जयप्रकाश शुक्ला सहित तमाम अध्यापकों ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। याचिका में न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, सीमांत सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा और दर्जनों वकीलों के पक्ष रखा। याचिकाओं में अंतर जनपदीय तबादले के तहत पुरुष और महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण हेतु निर्धारित नियमों और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया है कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान है कि एक बार जिसने स्थानांतरण ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकता, जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्रावधान था जिसे 2018 में हटा लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का मामला बहुत ही क्रिटिकल है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है, शिक्षक कोर्ट पहुँच जाते हैं। शिक्षक का और कोर्ट का चोली दामन का साथ है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए ही उनको कोर्ट के दरवाजे पर इतनी बार घंटी बजानी पड़ती है कि वो कोर्ट खेलना बिल्कुल सीख जाते हैं। स्थानांतरण के लिए सरकार अपना जो भी नियम बनाए उसको हाई कोर्ट में चुनौती देने की क्या ज़रूरत है। भाई, सरकार का काम है नियम बनाना। स्थानांतरण करने के लिए नियम बनाया सरकार ने। अब अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा, अगर आप नहीं हो रहे हैं तो नहीं होगा। तो इसके लिए कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। एक और यहाँ पे न्यूज़ है, ये भी देखिए, बेसिक शिक्षा बोर्ड के काम में दखल नहीं दे सकता प्रशासन। अध्यापकों की नियुक्ति की जांच करने का आदेश रद्द। वेतन रोकने व एफआईआर का सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश भी रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा बेसिक शिक्षा परिषद का गठन व इसका कानून एक स्वतंत्र कानून है। इसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि संतुलन कायम रहे। बेसिक शिक्षा एक्ट के तहत शिक्षा की गुणवत्ता व संचालन के लिए अलग प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। कमिश्नर या जिला प्रशासन को बेसिक शिक्षा बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। सरकार को सीमित अधिकार दिया गया, इसलिए नियुक्ति और
नियुक्ति में अनियमितता के मामले की कमिश्नर को जांच करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सरकार की यह दलील भी खारिज कर दी कि कमिश्नर ने व्हिसिल ब्लोअर की तरह कार्य करते हुए जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कमिश्नर आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियों की 4 सदस्यीय कमेटी से जांच कराने का आदेश को अवैध क्षेत्राधिकार से बाहर करार दिया तथा कमेटी की जांच रिपोर्ट 18 जनवरी 20 व अधिकारियों व प्रबंध समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, अध्यापकों का वेतन रोकने के बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश 17 फरवरी 2020 को भी रद्द कर दिया। डाइट प्रवक्ता नियुक्ति में गलत क्षैतिज आरक्षण पर जवाब तलब हुआ है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डाइट प्रवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया में गलत क्षैतिज आरक्षण लागू कर अनारक्षित वर्ग में आरक्षित कोटे की महिलाओं को नियुक्ति दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में आयोग व 10 चयनित महिला अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मंजुल प्रकाश मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे थे। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि आयोग ने डाइट में प्रवक्ता के 65 पदों पर चयन के लिए फरवरी 2014 में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 36 पद अनारक्षित और 20 पद ओबीसी व 5 पद एससी तथा 1 पद एसटी अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था। याची ने गणित विषय से प्रवक्ता पद हेतु आवेदन किया था। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ। 23 नवंबर 2019 को जारी परिणाम में याची का चयन नहीं हो पाया। अधिवक्ता का कहना है कि अनारक्षित श्रेणी के 36 के हिसाब से महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण 7 पदों पर होना चाहिए। इसमें से 2 पद तो अनारक्षित महिलाओं से भरे गए, जबकि 5 पदों पर ओबीसी महिला की नियुक्ति कर दी गई। उधर ओबीसी कोटे में भी 5 ओबीसी महिलाओं की नियुक्ति कर दी गई, जबकि यह तय नियम है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यदि आरक्षित वर्ग की महिला मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयनित हो जाती है तो आरक्षित श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और मामला फिर कोर्ट में पहुँचा हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि छात्र का और कोर्ट का चूली दामन का छात्र होता है, छात्र नहीं शिक्षक का, छात्र में तो सभी आ जाएंगे, शिक्षकों का कोर्ट का चूली दामन का साथ होता है हर एक चीज़ पे याचिका। और इसीलिए शिक्षक भर्तियां जो होती हैं इसीलिए कई सालों तक चलती हैं। हर छोटी छोटी बात पर याचिकाओं से पाठ दिया जाता है कोर्ट को। और ये जो नाम वकीलों को आपको मैं सुना रहा हूँ, सीमांत सिंह, अजीत अग्निहोत्री, ये सब लग रहा है कि बिल्कुल ब्रांड बन गए हैं कि कोई छोटी सी बात हो सीमांत सिंह के पास पहुँच जाओ, अजीत सिंह फैसला देंगे, अग्निहोत्री जी वकील के पास चले जाओ। जितना इन्होंने शिक्षा शास्त्र में बीएड और बीटीसी में पढ़ाई नहीं की, उससे ज़्यादा तो इन्होंने लग रहा है कि लॉ की पढ़ाई कर ली है और कानून की सारी चीज़ें ये जानते हैं। काउंसलिंग पूरी, अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने सुरक्षित की अपनी सीट। कल मैंने आपको बताया था कि एक अनुमान के हिसाब से 5000 करीब लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखने को मिल रहा है कि 90% लोगों ने ज्वाइनिंग अभी काउंसलिंग की है। 90% काउंसलिंग करेंगे। 31,277 का आप 90% निकालेंगे, 10% निकाल लीजिए। 10% लोग नहीं गए हैं तो 10% कितना आएगा इसमें? यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 10% में आएगा 3,127। अब 3,127 सीट तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट काउंसलिंग से ही खाली हो गई। अभी ज्वाइनिंग भी करने काफ़ी लोग नहीं जाएंगे, कई लोग नहीं जाएंगे, कई लोगों ने अपना करवा लिया है। जैसे कि अभी देखिए, आपके एसएसटी का रिजल्ट नहीं आया है तो एसएसटी के छात्र क्या करेंगे, पता नहीं उधर होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इधर काउंसलिंग करवा ली है। हिंदी के छात्रों ने इधर काउंसलिंग करवा ली है। तो इस तरह से ये घूम फिर के 5,000 के आसपास पहुंच जाएगी। जितना मैंने आपको बताया है लगभग उतनी ही सीटें खाली जाएंगी। और इसमें जो है अभी आज इसमें नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती में अन्याय के खिलाफ देखिए भूख हड़ताल भी छात्र कर रहे हैं। 69 घंटों की भूख हड़ताल रखी है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। और इसमें घोषणा करने वाले में अमर बहादुर गौतम ने फॉर्म में हुई मानवीय त्रुटि सुधारने का मौका देने, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी दोषियों को दंडित करने, भर्ती में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करने की मांग की है। मोर्चा के संयोजक
सुनील मौर्य का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया ही अवैध दिखाई दे रही है। और यहाँ इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 921 लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, उनको नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। ACF RFO में 55 पदों पर भर्ती होनी है, तो यहाँ पर देखिए आधे से अधिक छात्रों ने मुख्य परीक्षा छोड़ दी है। तो जो परीक्षा दिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है ये कि उनको जो है यहाँ से नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि परीक्षा क्यों छोड़ी, 2018 का भी रिजल्ट आया है, आप लोग जानते ही हैं, और उसमें अधिकतर छात्र चयनित हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने ये परीक्षा छोड़ दी। 16 अक्टूबर को सामान्य हिंदी व निबंध परंपरागत की परीक्षा होनी है। परीक्षा पहली पारी में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक होगी। इसके बाद 17 अक्टूबर को विषयों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्य परीक्षा 29 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। ये देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, किनका चल रहा है? 23 अभ्यर्थी हैं 68,500 के, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद कॉपी चेक करके पास किया गया था और उनको अब नियुक्ति देनी है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक LT की सीधी भर्ती आ चुकी है। उत्तराखंड में अगर आप इंटरेस्टेड जॉब करने में तो 1431 पद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है, किन विषय में भर्ती है वो भी यहाँ पे दी गई है, वेबसाइट भी दिया गया है, लास्ट डेट भी दी गई है, आप जाके क्वेरी कर सकते हैं। LT ग्रेड अभिलेख सत्यापन की बात करते हैं। अभिलेख सत्यापन के लिए पहुँचे 88% अभ्यर्थी। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 88% लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पर भी लिखा है LT ग्रेड छात्रों को नहीं मिलेगा आज नियुक्ति पत्र। तो 88% छात्र ही केवल पहुँचे, पहले 12% यहीं पे कम हो गए। अब इसमें से कई छात्रों के पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो भी बाहर होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं उन छात्रों के लिए जो अचयनित हैं, जिनका चयन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए एक उम्मीद बढ़ रही है। तो दोस्तों खैर ये था आज का पूरा रोजगार समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।